हेलो व्यूवर्स, शाजरे ममनू की इस एपिसोड में आप देखेंगे आलिया सबको बताती है कि उसने इंगिन का ऑफिस ज्वाइन किया है। ये बात सुनकर यिल्दिज उसे कहती है कि खानदान को इस बारे में पता है। वो कहती है नहीं, लेकिन उसे शौक ज़रूर लगेगा। आसमा कहती है मैं भी जाकर अपने बाल सेट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब हो गए हैं। वो कहती है हाँ, अभी आपको बाल सेट करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका बालों का कलर बिल्कुल मेरे जैसे बालों की तरह हो गया है। इतने में वहाँ दुआन आ जाता है जो कि बहुत गुस्से में होता है। यिल्दिज उसे कहती है अगर तुम सो से मिलने आए हो तो वो ऊपर है। वो कहता है नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो कहती है मैंने ऐसा क्या किया है। उससे कहता है कि तुम्हारा और फुरकान का चक्कर चल रहा है। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फुरकान को कॉल करके बुलवाती है। वो कहती है कि थोड़ी देर में फुरकान भी आ जाएंगे और तुम्हें पता चल जाएगा। और यह हिलाल मती से फोन पे बात कर रही होती है कि कहीं वो आदमी हमारे लिए गड़बड़ ना कर दे। मती उसे कहता है आप फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। और रिवर्स यहाँ आलिया भी स्टाइल मारती हुई इंगिन के ऑफिस पहुंच जाती है, जिससे देखकर खानदान उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या करी। वो उसे बताती है कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ। इसे सुनकर खानदान हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि मुझे पता था तुम यही सब करोगे। उससे कहती है खानदान मैं तुमसे बाद में फुर्सत पे बात करूंगी क्योंकि मुझे अभी इंगिन के पास जाना है। इंगिन के पास आती है, इंगिन वहीं बैठा हुआ था। उससे कहता है कि तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा। उससे कहती है कि मुझे पता है लेकिन खानदान को नहीं पता था, लेकिन उससे कहो कि मुझसे दूर है और मेरे किसी मामले में इंटरफेयर न करे। मैं तुम्हें यहाँ सही से बताऊंगी कि तुम्हें किस तरह का बिजनेस मैन बनना है, तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग बनना है और सबके सामने बहादुर नजर आना है। तुम एक कामयाब बिजनेसमैन हो और अपने कपड़े थोड़े चेंज करने होंगे। तो अपने बहुत ही ज्यादा अजीब कपड़े पहने हुए। वैसे कहता है कपड़े तो ठीक है। वो कहती नहीं, इस तरह के कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना होगा और मैं ये तुम्हें सब सिखा दूंगी। यिल्दिज दुआन से कहती है कि तुम जाकर छुप जाओ, थोड़ी देर में फुरकान भी आ जाएंगे और तुम्हें पता चल जाएंगे। इतने में फुरकान भी आ जाते हैं। उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी जो कि अफवाह फैली हुई है। उससे कहते हैं हाँ मुझे पता है, शायद हमारे किसी फैन ने, वो कहती शायद किसी फैन ने या फिर मेरे किसी दुश्मन ने ये अफवाह फैलाई होंगी। दुआन से कहती है कि दुआन तुम बाहर निकल आओ, तुमने सारी बात सुन ली। दुआन से फुरकान कहता है कि आपको गलत फहमी हुई है, बल्कि मैं तो कोमल को पसंद करता हूँ, यिल्दिज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये बात सुनकर दुआन हैरान हो जाते हैं। फौरन से यिल्दिज बात को चेंज कर देती है, कहती है कि तुम्हें गलत सुनने में आया है। दुआन से ये बात सुनकर दुआन बिल्कुल ही खामोश हो जाता है। इतने में वहाँ आयशा भागती हुई आती है। फुरकान से कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या आप मेरे साथ सेल्फी लेंगे। यिल्दिज कहती है दुआन क्यों ना तुम भी हमारी एक सेल्फी लो। उससे कहते हैं तुम तो हमारी सेल्फी नहीं लोगे। उसे चढ़ाने के लिए फुरकान के साथ सेल्फी लेने लगती है। और यहाँ जैसे ही फुरकान बाहर आते हैं सामने कोमल खड़ी होती है। उससे कहता है कि मैं यहाँ गलत फहमी दूर करने, तो सबको ये लगता है कि यिल्दिज मेरी गर्लफ्रेंड है। उससे कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। वो कहती नहीं, मुझे किसी गलत फहमी का शिकार नहीं बनना, लोगों को लगेगा कि मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। उससे कहता है हम किसी प्राइवेट प्लेस पे जाएंगे। कोमल कहती है ऐसा हो सकता है। और यहाँ आलिया भी एंगेज की चीजें देख रही होती है और वहाँ जो वो ऑयल लगाते हैं जब वो टेंशन में होती है वो भी देखती है। इतने में उसकी फ्रेंड की से कॉल आती है कि मुझे मेरे एक फ्रेंड को तुम्हारी हेल्प चाहिए। आलिया कहती है ठीक है मैं आती हूँ। फिर सोचती है कि मुझे कुंवर के लिए करना होगा। और यहाँ दुआन खानदान के पास आता है। उससे कहता है कि फुरकान और यिल्दिज के बीच में कोई ताल्लुक नहीं। वो उससे कहती है कि उन दोनों ने जरूर कोई डील की होगी। उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा इंसिस्ट क्यों कर रही हो कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। उससे कहती है मैं नहीं, बल्कि तुम ही थे जो बहुत ज्यादा कल डर गए थे। फिर दुआन के जाने के बाद फौरन से मती को मैसेज करती है। उसे कहती है कि उस आदमी को बोलो कि वो फुरकान का फैन था, इसीलिए उसने ये सब किया। और यहाँ आलिया भी दिखाते हैं कि रेस्टोरेंट आई हुई थी उस आदमी से मिलने और ये आदमी सफेद होता है। वो उसे बताता है कि मैंने यूएस में एक लड़की से शादी की थी लेकिन हमारे दरमियान एक डील हुई थी। आलिया उससे कहती तुम्हारा मामला सुनने में लगता है कि नामुमकिन है ये, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। उससे कहती है कि तुम्हें मेरी फ्रेंड आलिया को पेमेंट करनी होगी इसके लिए। आलिया कहती है हाँ ये सब मैं चैरिटी के लिए कर रही हूँ, तुम फिक्र मत करना कि मैं तुम्हारे पैसे ऐसे यूज करूंगी। आलिया से बहाना करती है। यहाँ आलिया घर आकर यिल्दिज को बताती है। यिल्दिज सुनकर हैरान हो जाती है कि क्या हम ये सब करेंगे। उससे कहती है हमें कुंवर और आमिर को जेल से बाहर निकालना है। यिल्दिज से कहती है हम सादिक को एयरपोर्ट भेजेंगे और फिर उससे नकली साइन करवा लेंगे। यिल्दिज कहती है ये तो बहुत ही खतरनाक है लेकिन हमें ये करना होगा कुंवर और आमिर के लिए। व्यूवर्स अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है, अगर आप इसी ड्रामा देखना चाह रहे हैं तो फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक जरूर किया करें। यहाँ दुआन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई फैन हो सकता है, मुझे कुछ और ही लगता है। फिलहाल उससे कहती है कि तुमने खुद ही सुना वो आदमी उसका फैन था, इसके अलावा और क्या हो सकता है। और यहाँ भी खानदान भी बहुत ज्यादा परेशान होती है कि आलिया चुड़ैल मेरे भाई को फंसा लेंगे, मुझे कुछ करना होगा। उससे कहता है कि आपको लगता है कि आलिया का एंगेज में कोई इंटरेस्ट होगा क्योंकि वो उसके हिसाब का बिल्कुल भी नहीं है। खानदान उसे कहती है कि आलिया पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं तो वो उसे जरूर फंसा सकती है। यहाँ कुंवर अगले दिन आमिर को उठा रहा होता है, उठो भाई मुझे चाय पीनी है, इतनी देर तक सो रहे हो। इतने में वहाँ जेलर आता है, उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों रिहा हो गए हो, तुम्हारी पेमेंट जमा हो गई है। ये सुनकर कुंवर और आमिर बहुत ज्यादा खुश भी होती है और हैरान भी होते हैं कि आखिर पेमेंट किसने जमा करवाई, आपा वालों के पास तो पैसे नहीं। इतने में वहाँ उनका बॉस उसे आवाज देता है कि यहाँ आओ। वो लोग, उन लोगों को लगता है कि इस आदमी इन्होंने पैसे दिए, लेकिन वो उसे कहता है कि जब तुम लोग बाहर जाओ तो मुझे अपना नंबर देकर जाना, शायद मुझे बाहर से किसी चीज की जरूरत हो। आमिर कुंवर से कहता है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, देखो अब हम क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे। और
और यहाँ दिखाते हैं कि आमिर उससे कहता है कि तुम्हें सब्र करना होगा, पहले हमें पता लगाना है कि पैसे किसने दिए। और यहाँ दिखाते हैं कि सादिक भी आया हुआ है सफेद की बीवी को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए। उसका चेहरा तो नहीं दिखाते पर वो चल रही होती है और सादिक उसके सामने आगे आगे चल रहा होता है। सादिक कहता है उससे कि आप पानी पी ले, मैंने आपके लिए पानी लिया, आप बहुत दूर से आई। वो कहती नहीं मुझे पानी की जरूरत नहीं। नीचे उतरते हुए सादिक उससे कहता है कि आप इस पर साइन कर दे ताकि मुझे पता चले कि मैंने आपको पिक किया है, मैं अगलों को दिखा सकूँ। कहती है ठीक है, साइन करके वहां से चली जाती है और उसके रेड खूबसूरत से शूज भी दिखाते हैं। और यहाँ दिखाते सादिक कहते चलो मेरा काम तो हो गया, फौरन से हालत जान को लेकर घर पहुंचता हूँ। और यहाँ अली अभी बेसब्री से सादिक का इंतजार कर रही होती कि आखिर सादिक इतनी देर हो गई, कहाँ रह गया है। यिल्दिज उससे कहती है कि आलिया तुम इतनी बेसब्र क्यों हो रही है, सादिक आ जाएगा थोड़ी देर में, हमें पता चल जाएगा। इतने में सादिक भी बहुत ज्यादा खुश होकर वो पेपर्स लेकर आता है। आलिया से कहते हैं देखो मैंने साइन करवा दिए है। जिसे देखकर आलिया खुश हो जाती है लेकिन जैनब हैरान हो जाती है साइन देकर, क्योंकि उसमें जैनब लिखा हुआ होता है। आलिया उससे पूछती है यिल्दिज तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी हैरान और परेशान क्यों हो। यिल्दिज सिग्नेचर देखती है, फिर सामने की तरफ देख रही होती है, बहुत ज्यादा हैरान होती है और खुश भी होती है। सामने देखती है वहां से जैनब आती है, जैनब को देखकर यिल्दिज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैनब भी उसकी तरफ देख रही होती है, उससे कहती है आपा। और ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। ड्रामा पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप एपिसोड तक पहले पहुंचे, और लाइक जरूर कर लिया करें और सब्सक्राइब भी।